अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सब ने रास्ते बंद कर दिए थे मगर मोहब्बत ने आखिरी रास्ता खुद बना लिया। आज असनीरा और मूसा की कहानी अपने आखिरी मोड़ पर है। मूसा के मामू ने बहुत कोशिश की। वो पहले मूसा के अब्बू के पास गए। भाई एक बार मूसा की बात सुन ले। मूसा के अब्बू ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हूँ, लेकिन लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। चाहत से घर नहीं चलते। मामू खामोश हो गए। फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी घर भी चाहत के बगैर नहीं चलते भाई। मगर मूसा के अब्बू का फैसला नहीं बदला। दूसरी तरफ असनीरा के अब्बू भी अपनी जगह मजबूर थे। मूसा के मामू ने उनसे भी बात की। भाई मूसा संजीदा है। असनीरा के अब्बू ने थकी हुई आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ। तो फिर उन्होंने नज़रें झुका ली। मैं अपनी बेटी को दोबारा किसी ऐसी सूरत हाल में नहीं डालना चाहता जहाँ कल उसको ताने सुनने पड़े। मामू ने कहा, लेकिन अगर वो तुम्हारी बेटी को इज्जत से अपनाना चाहता है। असनीरा के अबू खामोश रहे। वो जानते थे कि मूसा शायद असनीरा को वो सुकून दे सके जो उसकी पहली शादी में उसे नहीं मिला था। मगर घर वाले, रिश्तेदार और बाकी बेटियों का मुस्तकबिल सब कुछ उनके सामने था। रात को असनीरा के अबू ने उसे अपने पास बुलाया। बेटा, मूसा का रिश्ता आया है। असनीरा का दिल तेजी से धड़का। जी, लेकिन घर वाले राज़ी नहीं। असनीरा ने नज़रें झुका ली। तो फिर आप भी इनकार कर दे। अब्बू ने हैरत से उसे देखा। तुम वाकई यही चाहती हो? असनीरा की आंखों में आंसू आ गए। अगर मूसा मेरे नसीब में है तो अल्लाह रास्ता बना देगा। अब्बू खामोश हो गए। उसी रात मूसा के मामू दोबारा असनीरा के अब्बू के पास आए। इस बार उनके लहजे में अजीब संजीदगी थी। भाई, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हें अपनी बेटी के लिए रिश्ता मुनासिब लगता है तो फैसला कर लो, क्योंकि मूसा अब भी उसी का इंतज़ार कर रहा है। असनीरा के अब्बू ने सर उठाया। अगर मैं हाँ कर दूँ तो मेरे भाई, मामू ने जवाब दिया। वो शायद नाराज़ होंगे, लेकिन एक दिन समझ जाएंगे। कमरे में लंबी खामोशी छा गई। फिर असनीरा के अब्बू ने आंखें बंद की। मैं अपनी बेटी को दूसरी बार तन्हा नहीं देख सकता। मामू समझ गए। फैसला हो चुका था। अगली सुबह असनीरा को भी मालूम हो गया। उसके अब्बू ने सिर्फ इतना कहा, मूसा के मामू दोबारा आएंगे। असनीरा की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू, क्या आप राज़ी हैं? वो कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी से नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए रुखसत करना चाहता हूँ। असनीरा ने बाप के हाथ चूम लिए। अल्लाह आपको खुश रखे। मगर सब कुछ इतना आसान नहीं था। मूसा के अब्बू ने साफ कह दिया था कि वो निकाह में शरीक नहीं होंगे और घर के बाकी अफराद भी इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थे। मूसा के मामू ने मूसा से कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। मूसा ने पूछा, क्या निकाह होगा? मूसा की आंखें नम हो गईं। लेकिन अब्बू, मामू ने आहिस्ता से कहा, वो आज राज़ी नहीं, शायद कल हो जाए। मूसा खामोश हो गया। फिर उसने सिर्फ एक बात कही, मैं अब्बू की नाराज़ी नहीं चाहता, लेकिन मैं असनीरा को भी दोबारा नहीं खोना चाहता। निकाह का दिन आ गया। घर में शोर नहीं था, ना कोई बड़ी तकरीब, ना खुशियों का हंगामा। बस चंद करीबी लोग मौजूद थे। मूसा के मामू निकाह में शरीक थे। असनीरा के अब्बू के आंखों में आंसू थे। निकाह ख्वाह ने असनीरा से पूछा, आपको ये निकाह कबूल है? असनीरा ने आंखें बंद की। उसे अपनी पिछली ज़िंदगी के सारे दुख याद आ गए। फिर उसे मूसा की बात याद आई, मैं तुम्हें लेने नहीं, तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा हूँ। उसने धीरे से कहा, कबूल है? दोबारा पूछा गया। कबूल है। तीसरी बार, कबूल है। मूसा ने भी तीनों मरतबा निकाह कबूल कर लिया। निकाह मुकम्मल होते ही असनीरा के अब्बू ने मूसा को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। मूसा, जी चचा, आज मैं तुम्हें अपनी बेटी दे रहा हूँ। उनकी आवाज़ भर आ गई।
لیکن ایک بات یاد رکھنا، اسے کبھی یہ مت کہنا کہ تم نے اس کے ماضی کی وجہ سے قبول کیا تھا۔ موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا، میں اسے اس کے ماضی کے ساتھ نہیں، اس کے آج اور آنے والے کل کے ساتھ قبول کر رہا ہوں۔ اسنیرا کے ابو نے اسے گلے لگا لیا۔ رخصتی کے وقت اسنیرا مسلسل رو رہی تھی۔ امی نے اسے سینے سے لگایا، بہنیں بھی رونے لگیں۔ اسنیرا نے گھر کی طرف آخری بار دیکھا۔ اس گھر سے وہ کبھی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نکلی تھی۔ آج وہ اسی گھر سے اپنے نکاح کے بعد رخصت ہو رہی تھی۔ موسیٰ نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اسنیرا بیٹھ گئی۔ گاڑی چلنے لگی۔ کچھ دور جا کر موسیٰ نے آہستہ سے پوچھا، خوش ہو؟ اسنیرا نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے، پتہ نہیں۔ موسیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسنیرا ہلکا سا مسکرائی، بس ایک دعا ہے۔ کیا؟ یہ گھر بھی کبھی میرے لیے اجنبی نہ بنے۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار گھر ہم دونوں مل کر بنائیں گے۔ اسنیرا نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور پہلی بار اسے لگا شاید کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ صرف ایک نئے باب سے دوبارہ شروع ہوتی ہیں۔